ये लो, ये खा लेना और हटो मेरी गाड़ी से, मेरे को गाड़ी निकालनी है। साहब खाना नहीं चाहिए मुझे। खाना नहीं चाहिए? पैसे नहीं मेरे पास खुले। साहब हमें पैसे भी नहीं चाहिए। अरे खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए फिर तुम्हें? फोन है आपके पास? फोन? फोन का क्या करोगे तुम? फोन है मेरे पास। आप एक बार मुझे फोन दिखा सकते हैं? मुझे गांव में बात करनी है। अच्छा, कहीं फोन चुरा के तो नहीं भाग जाओगे तुम? चोर तो नहीं हो? नहीं नहीं साहब, हम चोर नहीं हैं। आप चाहे तो हमारा सामान रखवा दीजिए गाड़ी में, फिर आप फोन दिखा दीजिएगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लो, जल्दी बात करना। जी धन्यवाद साहब। नंबर? हेलो, कौन? हेलो, हाँ प्रणाम भैया, हम बात कर रहे हैं। अब क्यों किए हो फोन? लड़के तो ऐसे कहते जैसे हमसे कोई नाता ही नहीं है, तो अब क्यों किए हो फोन? भैया वो क्या है ना कि हम शहर तो आ गए थे, लेकिन जिस बस से आए थे ना, उस बस में हमारा सामान चोरी हो गया। वो पैसों वाला बैग था ना, वो चोरी हो गया हमारा। बस चद्दर ओढ़े थे, वही रह गया हमारे पास। देखो, हमारी बात कान खोल के सुन लो। जब तुम घर से बाहर पैर रखे थे ना, तब से ही हमारा और तुम्हारा नाता खत्म हो गया था। तो अब सोच भी मत लेना वापस घर आने का। नहीं नहीं भैया, घर पे आने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना कह रहे थे कि आप अगर हमें 1-2 हज़ार रुपए भेज देंगे तो सही रहेगा। जैसे ही हमारी यहाँ नौकरी पक्की हो जाएगी ना, वो हम आपको 1-2 हज़ार रुपए लौटा देंगे। एक को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा तुम्हें। और तुम्हारी भाभी को पता चल गया ना कि तुमने मुझे फोन किया था, तो वो मुझे और गरी आएगी। आज के बाद फोन मत करना हमें। हेलो भैया, कट गया। ये लीजिए, धन्यवाद साहब। किसको फोन किया था वैसे तुमने? वो हमारे बड़े भैया है, उनको फोन किया था गांव में। वैसे तुम दिखने से शहर के तो लग नहीं रहे। कहाँ से आए हो तुम और यहाँ पे क्या करने आए हो? दरअसल हम क्या है ना, मुरादनगर के रहने वाले हैं। दिल्ली आए थे काम धंधा की तलाश में। क्या है ना, मुरादनगर में हमारे भैया भाभी रहते हैं। अपना कहने वाले सिर्फ वही हैं हमारे। मम्मी पापा तो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। अब क्या है कि भैया हमको बहुत लाड प्यार से पाले हैं। अब जब तक भाभी नहीं आई थी तब तक भैया बिल्कुल ठीक थे, हमारा बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन जैसे ही भाभी आ गई तो उनका ध्यान हमसे भटकने लग गया। अब सही बात है, हर इंसान अपने परिवार के बारे में ही सोचेगा ना। वो भी अपना बीवी के बारे में सोचते थे। हमें उस बात से भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भाभी को पता नहीं हमसे क्यों इतना दिक्कत होता था। अब आप एक बात बताइए, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है घर का, वो काम धंधा करते हुए अच्छा लगेगा? अब यही बात हम भाभी को समझाते थे तो मैं ताना मारती थी कि दिन में 4-4 बार खाता है, धरती पे बोझ है, काम धंधा नहीं करता। अब हम ये बात भी सह लेते थे क्योंकि वो बड़े ही हैं हमसे। लेकिन एक दिन उन्होंने बहुत गंदा लांछा लगाया उन्होंने हमारे ऊपर। अरे भैया को बोला कि हम उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे। आप शहर के रहने वाले, लेकिन आप खुद एक बात बताइए, गांव के लोग या यहाँ के भी लोग भाभी को माँ समान मानते हैं या नहीं मानते हैं? हम भी अपनी भाभी को माँ समान मानते हैं, वो हमारी माँ जैसी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों भाभी ने हमारे साथ ऐसा किया। अब भैया तो अपने बीवी की ही बात सुनेंगे ना, उनको भी लगा कि हमने ये सारी चीजें करी हैं, तो बस हमने भी बोल दिया कि हमें इस घर में नहीं रहना, हम चले जाएंगे कहीं बाहर कमाने, लेकिन इस घर में कदम नहीं रखेंगे। उसी दौरान वो गांव का साइबर कैफे में हमने जाके फॉर्म भर दिया। तो यहाँ पे हमारा नौकरी का बात हुआ। उन्होंने हमसे 10-15 हज़ार रुपये मांगे थे, तो हमने कहा चलो दे देते हैं। हमने उन्हें दे दिया और नौकरी की तलाश के लिए घर छोड़ के सीधा शहर ही आ गए हम। लेकिन हमारी किस्मत देखिए ना, हमारा सामान ही चोरी हो गया। समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। तो एक काम करो ना, जिस कंपनी के लिए तुमने फॉर्म भरा था तुम वहाँ पे जाके ट्राई करो, क्या पता वहाँ पे तुम्हारा काम बन जाए। नहीं साहब, क्या था कि नंबर तो हमारे पास खो गया था और हमें याद भी नहीं था। तो जिनसे हम नंबर लिए थे ना, गांव के प्रधान, उनसे हम दोबारा नंबर लिए और वहाँ पर फोन किए। वो नंबर नॉट रीचेबल जाने लगा। हमें तो लगता है वो लोग फ्रॉडे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। एड्रेस इधर उधर हो गया होगा। एक काम करो, तुम उनको कॉल कर लो। नहीं साहब, अब तो हमें लगता है कि वो लोग फ्रॉड ही हैं। वरना आप सोचिए ना, वो इंसान घर बैठे बैठे 15,000-16,000 रुपये थोड़ी मांगेगा। वो तो काबिलियत देख के ही नौकरी देगा ना। वो लोग हमसे सारा पैसा लूट लिए और हमको बेवकूफ़ बना दिए। अब तो ना हमारे पास कोई सेविंग बचा है, ना हमारे पास कोई कपड़ा लत्ता बचा है। हमको समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा शहर में करे तो करे क्या। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। वैसे अब तुम क्या करोगे? इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर में तुम सरवाइव कैसे करोगे? देखते हैं साहब, अभी तो दिन का शुरुआत हुआ है। शाम तक कोई छोटा मोटा नौकरी मिले, कहीं पे साफ सफाई करने का काम मिल जाए, मजदूरी का काम मिल जाए तो कर लेंगे।
वरना रात किसी मंदिर गुरुद्वारे में ही गुजारनी पड़ेगी। कम से कम एक वक्त का खाना तो मिल जाएगा वहाँ पर। अरे रहने दो, ये सब बातें बोलने और सुनने में ना बहुत अच्छी लगती है। जब सरवाइव करोगे ना अकेले, तब सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। और कब तक ऐसे वैसे रुकते रहोगे? कभी ना कभी तो नौकरी करनी पड़ेगी ना जीने के लिए। और नौकरी से याद आया, तुम यहाँ पे किसी कंपनी में आए थे, किस काम के लिए बुलाया था उन्होंने तुम्हें? वो बैकएंड का काम बताए थे हमको। क्या है ना, हमने कंप्यूटर वगैरह सब सीखा हुआ है और बीकॉम किया हुआ है हमने, तो हमको अच्छा खासा नॉलेज है इसका। वैसे मेरा भी एक ऑफिस है, उसमें भी एक सुपरवाइजर की पोस्ट खाली है। तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ पे चलो, क्या पता तुम्हारा काम बन जाए। हाँ साहब, क्यों नहीं। अगर हमको कोई काम 2-3 दिन सिखाया जाए तो हम कर लेंगे, समझ में आ जाएगा हमें काम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मेरी कंपनी में कम से कम 4 से 5 एम्प्लॉय हैं जो कि पीजी में रहते हैं। मैं उनसे बात कर लूंगा तुम्हारी, तो वो तुम्हारी ठहरने का व्यवस्था कर देंगे। और खाने पीने का तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। वैसे अगर अभी तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो 15-20 दिन हम खुद कर देंगे, उसकी चिंता तुम मत करना। वैसे 25,000 रुपये मिलेंगे तुम्हें, और मैं अपने मैनेजर को कह दूंगा, वो तुम्हें सारा काम सिखा देगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें? हाँ, सर हमारे लिए तो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात हो गई। आप जो काम देंगे हम कर लेंगे बेझिझक। और बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमारी मजबूरी समझ ली। ठीक है, अभी सामान उठाओ और चलो। ठीक है साहब।